मेरा जो ऑप्शनल है वो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी था। मैंने सबसे पहले तो ऑप्शनल के लिए देखा कि मार्केट में कौन-सा रिसोर्स अवेलेबल है। मैंने इसके लिए रैंकर्स से पेपर 2 के लिए गाइडेंस भी ली। तो आपको एक बार जब रिसोर्स मिल जाए कि आपको अपने ऑप्शनल के लिए क्या रिसोर्स रेफर करने हैं, आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाएँ। फिर एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिपीटेडली टेस्ट्स दें, बिकॉज़ वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये देखने के लिए कि कोई भी मेंस का पेपर आप विदिन टाइम लिमिट खत्म कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने जीएस 1, जीएस 2, 3, 4 की तैयारी कैसे की? इन सब के लिए आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है जो सिलेबस है, आप उसको निकालें, अपने वॉल या जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं स्टडी टेबल उस पर पेस्ट करें एंड देन आप एक-एक पेपर वाइज़ बिगिन करें, बिकॉज़ या फिर आप 2 पेपर साइमल्टेनियसली, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर उस तरीके से वो हैफ़-हैज़ार्ड प्रिपरेशन से आपकी इनकम्प्लीट प्रिपरेशन रह जाती है। तो आप मेबी जीएस 1 और 4 को साथ में पिक करें एंड देन यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। जीएस 1 एंड 4 साथ में इस वजह से बिकॉज़ दे आर मोस्टली स्टैटिक एज़ कंपेयर टू जीएस 2 एंड 3, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा करंट अफेयर से अपडेटेड रहना पड़ेगा, इवन उस 3 महीने के दौरान, जो आपके प्रीलिम्स और मेंस के बीच में रहते हैं। सो यू कैन डू दैट। जो भी एक-एक वर्ड ऑफ द सिलेबस है, उस पे आपके पास कुछ नोट्स होने चाहिए। या तो आपने जो भी कोचिंग एक्सेट्रा ली है, उसके नोट्स यूज़ करिए, या फिर एक-एक वर्ड इफ यू जस्ट टाइप लेट्स से फेडरलिज्म और आप उसको गूगल पे फेडरलिज्म यूपीएससी टाइप करेंगे, आपको 4-5 वेबसाइट्स लाइन से मिल जाएँगी। जिस भी वेबसाइट का आपको फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है, दिखने में सही लग रहा है, एक्सेसिबल लग रहा है, कंटेंट बढ़िया लग रहा है, मिस्टेक्स नहीं मिल रही हैं, बिकॉज़ देयर आर अ लॉट ऑफ ऑनलाइन वेबसाइट्स जहाँ पर आप कुछ ना कुछ मिस्टेक आइडेंटिफाई कर पाएँगे। तो अगर ये सब है फेयर इनफ, देन व्हाट यू कैन डू इज़ सिंपली आप उसको वहाँ से पढ़ के उसके नोट्स फिर बना के रख लीजिए। इन द एंड ये होना चाहिए कि आपके पास उन सारे वर्ड्स के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए एंड देन इन सबको यू हैव टू कॉम्प्लीमेंट विथ करंट अफेयर्स। तो आई थिंक जो मेंस 365 आते हैं वो काफ़ी अच्छा रिसोर्स है उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। आप पॉलिटी के करंट अफेयर्स उससे यूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी, सबके करंट अफेयर वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मेंस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आई थिंक बहुत शुरू से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, बिकॉज़ आप क्या लिखेंगे फिर? अंटिल एंड अनलेस यू आर नॉट वेरी फ़ैमिलियर विथ द सिलेबस, व्हाट इज़ टू बी रिटन, क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स में क्या है, एक पॉजिटिव सॉल्यूशन क्या हो सकता है उस प्रॉब्लम का, जब तक आपको ये समझ में नहीं आता, आई थिंक आंसर राइटिंग का उतना पर्पस नहीं बनता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट प्रीरेक्विजिट बिफोर स्टार्टिंग आंसर राइटिंग इज़ एटलीस्ट 50% सिलेबस तो हो जाना चाहिए एंड देन यू कैन स्टार्ट विथ योर आंसर राइटिंग। शुरू में आप 4 आंसर्स एक दिन में, 5 आंसर्स एक दिन में लिखना स्टार्ट करें, बट अल्टीमेटली आंसर राइटिंग का फायदा तभी होगा जब आप 20 क्वेश्चंस 3 घंटे में सॉल्व करें। तो एक स्ट्रैटेजी जो ड्यूरिंग मेंस आप फॉलो कर सकते हो, जो मैं फॉलो करती थी, वो था जो आपका 5 मिनट्स रीडिंग टाइम होता है, उसमें व्हाट यू शुड डू इज रीड द क्वेश्चन दैट यू विल अटेम्प्ट। तो मान लीजिए आप 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 11th क्वेश्चन से लेकर के 20th क्वेश्चन तक 15 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो मान लीजिए आप 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, तो आप उस रीडिंग टाइम में 11th क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए कि मैं इसमें ये लिखूंगा, इससे स्टार्ट करूंगा, इसका कंक्लूजन ये दूंगा। आपको वो लिखना नहीं है रीडिंग टाइम में ऑब्वियसली, बट आप अपने दिमाग में एक फ्रेमवर्क बना लीजिए एंड देन यू कैन डू इट फॉर एटलीस्ट 2 मोर क्वेश्चन। सो 11, 12, 13 के बारे में मैंने सोच लिया 5 मिनट में कि मुझे क्या करना है। जैसे ही राइटिंग टाइम स्टार्ट होता है, मैं क्वेश्चन नंबर 11 को तुरंत लिख लूंगी एंड आई विल टेक 11 मिनट्स फॉर एवरी 15 मार्कर एंड 7 मिनट्स फॉर एवरी 10 मार्कर। और एग्जाम में भी कोशिश रहती है, पूरी कोशिश रहती है, आपको ये चीज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप विद इन टाइम हर क्वेश्चन को कंप्लीट करते जाए। और आप जो बोल रहे हैं कि आपको आप जो ये बोलते हैं कि मे बी किसी क्वेश्चन में 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग गया, तो ये इसका सॉल्यूशन यही है कि उस 20 क्वेश्चन में आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होंगे जिसके बारे में आपको थोड़ा कम आइडिया होगा। तो उसमें आप टाइम सेव कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इंस्टेड ऑफ राइटिंग एनीथिंग दैट डज़ नॉट मेक सेंस, आप उसमें थोड़ा कम लिख सकते हैं। तो आप उसमें 1 पेज या 2 पेज जो लिखें एंड देन वहाँ से 2-2, 3-3 मिनट बचाएँ एंड दिस कैन बी यूज्ड इन वो आंसर्स लिखने के लिए जो आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं। For watching my video and don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon.